बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये आप लोग 3 सवाल देख सकते हैं। पहला सवाल है कि ग्रेप्स को ताज़ा गोबर क्यों नहीं डालना चाहिए, मीन कि इसके क्या फ़वाइद हैं या फिर नुकसानात हैं। अपने अंगूर से हम लोग ज़्यादा फ्रूट हासिल करने के लिए उसको कौन सा खाद इस्तेमाल करना चाहिए, मीन कौन सी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो तीसरे नंबर पर सवाल है वो ये है कि हमें अंगूर में मीन के जो बाज़ार से हमें केमिकल्स मिलते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए या फिर घरेलू सतह पर जो गोबर होता है या फिर दूसरी कंपोस्ट वगैरह उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले सवाल की जानिब। पहला सवाल है कि हम अपने पौधों को ताज़ा गोबर दे सकते हैं। पौधे जो होते हैं वो जो खुराक हासिल करते हैं वो डिकम्पोज करके करते हैं, मीन के पहले वो खुराक को डिकम्पोज करते हैं फिर उन्होंने वो खुराक हासिल करनी होती है। अलबत्ता अगर खुराक पहले से ही डिकम्पोज हुई हुई है तो फिर तो पौधे ने उसको बहुत जल्द उठा लेनी है, उन्होंने वहाँ से खुराक हासिल कर लेनी है। लेकिन अगर खुराक डिकम्पोज़ नहीं हुई तो पहले वो डिकम्पोज़ होगी उसके बाद पौधों को पहुँचेगी। तो जो ताज़ा गोबर होता है वो डिकम्पोज़ नहीं हुआ होता, मीन के वो बिल्कुल फ्रेश होता है। अगर उसको आपने अपने पौधों को दे दिया है, चाहे उसको ज़मीन में मिक्स कर दिया, मट्टी मिक्स कर दी है, फिर पानी के साथ उसको फ्लड कर लिया है, तो कम अज़ कम उसको डिकम्पोज़ होते होते कम अज़ कम 4 से 6 मंथ लग जाएंगे। तो उसके बाद आपके पौधे को उस जो ताज़ा गोबर है उसका फ़ायदा होगा, पहले उसका कोई फ़ायदा होने वाला आपके पौधे को नहीं। अलबत्ता नुकसान हो सकता है क्योंकि ताज़ा फ्रेश गोबर होता है उसमें गैसेस भी होती हैं और उसमें जो दूसरा होता है उसमें सीवी जो एक फंगस है उसके अटैक करने का भी खदशा होता है, जिसे अगर वो उसको लग सकती है तो फिर आपके प्लांट्स को भी लग सकती है, जिससे प्लांट्स के एक्सपायर होने का खदशा होता है। तो जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या हमें केमिकल जो फर्टिलाइज़र है कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे पौधा है जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट ले। तो जो आपका ग्रेप्स का प्लांट है, यहाँ पर ग्रेप्स का सवाल था तो मैं ग्रेप्स के हवाले से आपसे बात करूँगा। ग्रेप्स का जो प्लांट होता है अगर आप उसकी पहले से केयर कर रहे हैं, मीन कि उसकी एहतियात कर रहे हैं, उसको हर किस्म की बीमारियों से आपने उसको पाक किया हुआ है, तो स्टार्ट में जिस टाइम उसकी प्रूनिंग हो जाती है आप उसको फास्फोरस भी उसकी जितनी उसको मकदार चाहिए होती है दे देते हैं, उसको नाइट्रोजन भी दे देते हैं। तो उसके अलावा आप पर डिपेंड करता है कि आपने पौधे की प्रूनिंग किस तरह करनी है की है। अगर आप पौधे की प्रूनिंग अच्छी करते हैं, उससे नॉर्मल फल लेना चाहते हैं तो आपको अच्छा फल मिल जाएगा। आप ज़्यादा ब्रांचेस रख लेते हैं तो आपको ज़्यादा फल मिल जाएगा। अलबत्ता आप लोग केन प्रूनिंग करनी हुई, आपने स्पर प्रूनिंग कर दी, मीन के प्रूनिंग में आपने चेंजिंग कर दी, तो फिर आप बिल्कुल फल हासिल नहीं कर पाएंगे। मीन के ये टोटली आपकी टेक्निक पर होता है कि आप कितना फल अपने पौधे से लेना चाह रहे हैं, आपका जो पौधा है उतना ही फल देगा। हाँ, अलबत्ता इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अगर आपका जो पौधा है वो वीक है, उसने ज़्यादा फल उठा भी लिया है, आपने इसकी प्रूनिंग अच्छी कर ली है, तो फिर उसकी जो जान से ज़्यादा फल होगा उस पौधे ने नीचे गिरा देना है, चाहे उसके ऊपर आप पोटाश का स्प्रे करें या जो भी करें। क्योंकि जिस टाइम पौधे की खुद सेहत अच्छी नहीं होगी वो जितना भी फल उठा ले उसने फल गिरा देना है। हाँ, अलबत्ता उसने फल उतना ही लेना है जितनी उसकी पौधे की जान है। तो आपको भी चाहिए पौधे की जान के हिसाब से उसके ऊपर फल लें, और उसके अगर आप लोग पोटाश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं टाइम आने के ऊपर तो फल का साइज़ अच्छा बन जाता है, उसमें मिठास भी आ जाती है। तीसरा सवाल था भाई का कि क्या हमें बाज़ार से जो फर्टिलाइज़र मिलता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जो फिर घरेलू तौर पर हम ऑर्गेनिकली तौर पर बनाते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, अगर आपके प्लांट को जो कि जैसे कि फल की बात हो रही है, 1 महीने बाद आपका फल हार्वेस्ट हो जाना है, उसने पक जाना है, तो आप उसको खाद वो दे रहे हैं जो जो आपके प्लांट ने 6 मंथ बाद लेनी है, तो उस खाद देने का आपके प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्लांट को तो फ़ायदा होगा, आपके फ्रूट को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपने ऑर्गेनिकली तौर पर कोई भी खाद डालनी है तो इस बात का आपको पक्का पता होना चाहिए कि वो डिकम्पोज़ हुई हुई है, ताकि जो आपके पौधा उसी टाइम उसको उठा ले। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोग बाज़ार से जो केमिकल मिलते हैं, फर्टिलाइज़र मिलती हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक के ऊपर आप लोग आना चाह रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि जिस टाइम आपने अपने ग्रेप्स की प्रूनिंग करनी है, आपने पौधे को उसी टाइम मीन के वो आपने फर्टिलाइज़र दे देनी है ऑर्गेनिक के तौर पर, ताकि जिस टाइम आपका फ्रूट तैयार हो उस टाइम आपका जो पौधा है उसके पास फ्रूट तैयार होने से पहले इतनी खुराक मौजूद हो, ताकि जैसे जैसे आपका फ्रूट मैच्योर होना शुरू हो जाता है तो वो आपके जो फ्रूट है आपका उसको वो खुराक मुहैया करता रहे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो आप लोग बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि जितना मेरे नॉलेज में हुआ आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नए प्लान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।